नमस्कार किसान साथियों, अभी मार्च का अंतिम सप्ताह चल रहा है और किसानों के यहाँ पर मोस्टली लगभग 50% ज़मीनें खाली हो चुकी है। मतलब यहाँ पर सरसों की कटाई भी हो चुकी है, जौ की कटाई भी हो चुकी है और गेहूं की कटाई अभी फ़िलहाल चल रही है और 1 या 2 हफ्ते के अंदर गेहूं की कटाई भी कंप्लीट हो जाएगी। मतलब किसानों के यहाँ पर लगभग 100% ज़मीन खाली हो चुकी है और 1 या 2 हफ्ते में जिनके खाली नहीं हुई है उनके भी खाली हो जाएगी। और किसान साथी अभी सोच रहे हैं कि मैं कौन सी फसलों का चुनाव करूँ, कौन सी सब्जी वर्गीय फसलों का चुनाव करूं ताकि उन्हें लगाने के बाद आने वाले समय के अंदर जो टेम्परेचर बढ़ेगा, लू का प्रकोप भी होगा, तो उसके अंदर मेरी जो फसलें हैं वो भी अच्छा उत्पादन दे, साथ ही आने वाले समय के अंदर उनसे अच्छा मंडी भाव भी प्राप्त हो सके। साथियों, अपने यहाँ पर लगभग अगर 100 किसान सब्जी वर्गीय फसलें लगाते हैं तो उनमें से सिर्फ 20% मतलब 20 किसान ही सिर्फ उन सब्जी वर्गीय फसलों से अच्छा उत्पादन ले पाते हैं और अच्छा मंडी भाव देख पाते हैं। इसका मतलब यह है कि 80 किसान हैं वो उनमें सिर्फ नुकसान ही खाते हैं। तो साथियों, ऐसा क्या है उन 20 किसानों में, ऐसा क्या चुनाव करते हैं, कौन सी फसलों का चुनाव करते हैं या उनमें कौन सी तकनीक अपनाते हैं ताकि वो 20 किसान अच्छा उत्पादन ले पाते हैं। तो साथियों, ये मेरा फिजिकल एक्सपीरियंस है। मेरा खेतों के अंदर शुरुआत के अंदर जिन फसलों का चुनाव किया था तो उनमें मुझे अच्छा उत्पादन प्राप्त नहीं हुआ था, क्योंकि जो समय देखा जाए, अगर आने वाला जो समय है तो उसमें टेम्परेचर बढ़ेगा, लू का प्रकोप भी होगा। तो कुछ ऐसी फसलों का चुनाव मैंने कर लिया था जिसमें लू के प्रकोप से और ज़्यादा टेम्परेचर की वजह से उनमें उत्पादन भी देखने को कम मिला, साथ ही रोग व कीटों का प्रकोप उसमें ज़्यादा देखने को मिला। इसलिए मुझे उनसे क्या हो गया, नुकसान हो गया। और कुछ फसलों का क्या हुआ, मैंने लगा दी और वो आम फसलें थी जिसके कारण उनसे मंडी भाव भी देखने को नहीं मिला। परंतु पिछले जो साल मैंने जिन फसलों का चुनाव किया था उनसे मुझे बहुत ही अच्छा मंडी भाव भी मिला, साथ ही उन फसलों में रोग व कीटों का प्रकोप भी कम हुआ और इसके साथ ही मुझे खर्चा भी उनमें कम लगाना पड़ा और मुझे अच्छा प्रोडक्शन भी मिला और साथ ही अच्छा मंडी भाव भी मिला। और इस प्रकार से उन फसलों को अगर मैं बताऊं, वो फसलें मेरे लिए एक प्रकार से फायदे का सौदा रही। तो आज उन्हीं फसलों के बारे में बात करें कि किसान साथी, मार्च का अंतिम सप्ताह भी चल रहा है और आने वाला जो सप्ताह है वो अप्रैल का प्रथम सप्ताह रहेगा। तो उस सप्ताह के अंदर, उस महीने के अंदर किसान साथी फसलों का चुनाव करें ताकि उन्हें आने वाले समय के अंदर अच्छा प्रोडक्शन देखने को मिले। साथियों, आज जिन फसलों के बारे में मैं बात करूंगा उन फसलों में खर्चा कम होगा, साथ ही किसानों के लिए उनमें किसी ऐसी कोई ज़रूरत नहीं होगी कि कोई तकनीक का इस्तेमाल करना पड़े। किसानों के यहाँ पर जो भी व्यवस्थाएं हैं, चाहे वो फुहारा सिंचाई हो, चाहे मिनी फुहारा हो, या फिर अगर ड्रिप पद्धति उपलब्ध है, ड्रिप सिंचाई उपलब्ध है, तो उसका इस्तेमाल करके भी वो खेती कर सकते हैं और इसमें किसी प्रकार की कोई मल्च की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, ना ही कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी खर्चा उनको करना पड़ेगा। तो साथियों, शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले मैं बताऊँगा, अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं, हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और इसी प्रकार की अन्य जानकारी मैं वीडियो के माध्यम से आपके लिए लेकर आता रहता हूँ। तो अन्य कोई जानकारी आपको तो हमें कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। तो साथियों, सबसे पहले बात करते हैं, अगर आपने फसल की कटाई कर ली है तो सबसे पहले उस जगह पर नई फसल की अगर आप बुआई कर रहे हैं, नई सब्जी वर्गीय फसल की आप बुआई कर रहे हैं, तो उस ज़मीन को आपको तैयार करना पड़ेगा। तैयार करने के लिए अगर बात करें तो उसमें आपको गहरी जुताई करनी पड़ेगी, गहरा पल्लेवा आपको उसके अंदर करना पड़ेगा और गहरा पल्लेवा करने के बाद लगभग उसको 7 से 8 दिन तक उसको सिंपली छोड़ देना है, खाली छोड़ देना है और उसके बाद आपको रोटावेटर या हैरो से उसके अंदर एक जुताई और करनी है ताकि जो भी फसलों के अवशेष है, चाहे वो सरसों का हो या अन्य जो फसलें आपने लगाई है, उसके अवशेष है वो मिट्टी के अंदर अच्छी प्रकार से घुल जाए, मिल जाए, जो एक प्रकार से खाद का काम करें। तो आपको रोटावेटर का इस्तेमाल अगर करते हैं तो ज़्यादा फायदा होगा। तो उससे क्या होगा, जो भी अवशेष है वो अच्छी प्रकार से मिट्टी में मिल जाएंगे और आपको किसी प्रकार के दीमक का प्रकोप देखने को नहीं मिलेगा और ना ही उसके अंदर किसी प्रकार की सड़न या गलन का प्रकोप आपको देखने को मिलेगा। तो साथियों, आपको गहरी जुताई करनी है, फिर उसके बाद रोटावेटर या हैरो के माध्यम से उसके अंदर आपको दूसरी जुताई कर देनी है। साथियों, अगर दूसरी जुताई आपने कर दी है, फिर उसके बाद आपको बेड विधि के माध्यम से, बेड पद्धति के माध्यम से आपको अपनी खेतों के अंदर बेड बना दें। और बेड की अगर बात करें, बेड आप बना रहे हैं तो उसके अंदर आपको बेसल डोज का इस्तेमाल आपको जरूर करना है। बेसल डोज की अगर आप बात करें तो आपको 1 एकड़ के लिए अगर बात करें तो आपको लगभग 30 से 40 किलोग्राम DAP डाई अमोनियम फॉस्फेट होता है, उसका इस्तेमाल करें। इसी के साथ आप 25 से 35 किलोग्राम आपको SSP सिंगल सुपर फास्फेट का इस्तेमाल करना है। अगर आप
सब्जी वर्गीय फसलें लगा रहे हैं तो आपको सल्फर बेंटोनाइट का इस्तेमाल अपने खेतों के अंदर ज़रूर करना है। उसके इस्तेमाल से क्या होगा, आपके यहाँ पर जो शुरुआत में कॉलर रूट जैसी समस्या आती है, विल्ट जैसी समस्या आती है, उस प्रकार की समस्याओं से जूझना नहीं पड़ेगा। तो आपको सल्फर बेंटोनाइट का इस्तेमाल ज़रूर करना। साथियों, सल्फर एक और उसके काम बने, क्योंकि सल्फर है वो एक खाद की तरह भी कार्य करता है, एक फंगीसाइड की तरह भी कार्य करता है, एक पीजीआर की तरह भी कार्य करता है। तो आपको सल्फर अपने खेतों के अंदर इस्तेमाल ज़रूर करना है। और साथियों, इसी के साथ आप अपने यहाँ पर देसी गोबर की खाद का इस्तेमाल ज़रूर करें। तो साथियों, हमने ज़मीन की तैयारी कर ली है और उसके अंदर बेसल डोज भी डाली है, बेड भी बना दिए। तो अब बात आती है कि फसलों के चुनाव की, सब्जी वर्गीय फसलों के चुनाव की। तो सबसे पहली फसल की बात करें तो आपको काचरा अपने यहाँ पर लगा देना है। काचरे के चुनाव में आपको किसी प्रकार का सोचना नहीं है, आपको सिर्फ काचरा लगा देना है। काचरा एक ऐसी फसल है जिसमें कम से कम खर्चा होता है, उत्पादन आपको ज़्यादा मिलता है। इसमें किसी प्रकार के रोगों का, कीटों का प्रकोप नहीं होता। इसमें बस सिंपल रस चूसक कीटों का प्रकोप होता है। उसके लिए सिंपल आपको 1 या 2 स्प्रे करने हैं और आपको उससे छुटकारा मिल जाएगा। इसमें आपको प्रोडक्शन जो उत्पादन होता है वो बहुत ही ज़्यादा मिलता है और साथ ही आपको मंडी भाव भी बहुत ही अच्छा देखने को मिलता है। साथियों, काचरा वो 2 प्रकार का होता है सामान्यतः। एक तो जो मट काचरा जिसको बड़ी साइज वाला काचरा बोलते हैं, एक होती है काचरी जो थोड़ी साइज उसकी छोटी आती है परंतु उसका मंडी भाव ज़्यादा देखने को मिलता है। उसके अंदर जो फ्रूट फ्लाई होती है, जो फल मक्खी होती है, कम देखने को मिलता है, क्योंकि उसकी जो एक प्रकार से जो त्वचा होती है वो सख्त होती है। उसके अंदर जो फल मक्खी होती है वो डंक दे नहीं पाती। तो इसलिए आप इन दोनों में से एक का चुनाव कर सकते हैं। दोनों ही बहुत अच्छी है। एक में थोड़ा उत्पादन है वो कम मिलेगा परंतु उसका मंडी भाव ज़्यादा मिलेगा, और जो मट काचरा होता है उसमें उत्पादन आपको ज़्यादा मिलेगा परंतु जो काचरी के मुकाबले आपको मंडी भाव थोड़ा कम मिलेगा। तो किसी प्रकार से दोनों में से काचरी या काचरा का आप लगा सकते हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं अपनी फसल के चुनाव में। तो साथियों, इसका आपको अपने यहाँ पर काचरे का फसल चुनाव करना है और उसके बाद आपको शुरुआत के अंदर आपने जो बेसल डोज डाली है वो पर्याप्त है, अलग से कोई खाद नहीं डालनी है आपको। फिर उसके बाद जब आपका जो काचरे का पौधा है वो जर्मिनेट हो जाए, उग जाए, फिर उसके बाद आपको शुरुआत के अंदर आपको एक फंगस के लिए किसी प्रकार की कार्बेंडाजिम या मैनकोजेब का इस्तेमाल कर लेना है। फिर उसके बाद आपको किसी प्रकार के जो रस चूसक कीट होते हैं उसके लिए आपको एक स्प्रे निकाल देना है। स्प्रे की बात करें तो आप इमिडा क्लोरोपिड का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो सिंपल सी आपको डोज रखनी है, एक टंकी के अंदर आपको 15 से 20 ml उसकी मात्रा रखनी है। फिर उसके बाद आपको इस्तेमाल अपने यहाँ पर कर देना काचरे की फसल में, जिससे आपको रस चूसक कीटों से भी छुटकारा मिल जाएगा। और अलग से किसी प्रकार की कोई बेसल डोज नहीं डालनी है और ना ही किसी प्रकार का कोई इसमें ड्रिंचिंग करनी है। सिंपल सी फसल है, बिना कम से कम खाद के, कम से कम सिंचाई के आपको काचरे का अच्छा प्रोडक्शन मिल जाएगा। अगर बात करें इसमें सिंचाई की, तो अगर आपके यहाँ पर ड्रिप जो सिंचाई है वो उपलब्ध है तो आप ड्रिप का इस्तेमाल कर सकते हैं। बेडों पर आप ड्रिप लाइन बिछा सकते हैं और जो भी इसके ड्रिप लाइन के छेद है उसके थोड़ी लगभग 4 से 8 इंच तक आपको जो दूरी है वो छोड़नी है और उसके बाद आपको काचरे का बीज को लगा देना है। और अगर आपके वहाँ पर ड्रिप सिंचाई उपलब्ध नहीं है तो आप सिंपल जो फुहारा सिंचाई होती है उससे भी आप इसकी खेती कर सकते हैं। तो अब बात करते हैं दूसरी फसल के चुनाव की। तो साथियों, आप अपने यहाँ पर जो लोया मतीरी होती है, जिसको अपन छोटा तरबूज बोलते हैं, जिसको सब्जी वाली एक तरबूज बोलते हैं, उसकी खेती कर सकते हैं आप अपने यहाँ पर। तो साथियों, ये खेती एक प्रकार से बहुत ही अच्छी मुनाफे वाली खेती इसको अपन बोल सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर खर्चा काचरे की तरह ही कम है और इसमें प्रोडक्शन ज़्यादा मिलता है और साथ ही मंडी भाव भी बहुत ही अच्छा देखने को मिलता है। अगर आप इस खेती को सक्सेस कर लेते हैं तो बहुत ही अच्छा मंडी भाव देखने को मिलता है आने वाले समय के अंदर, क्योंकि जो आने वाला समय उसके अंदर टेम्परेचर ज़्यादा होता है, गर्मियाँ तेज़ होती है और उसमें मंडी के अंदर जो सब्जियां हैं उसकी आवक बहुत ही कम होती है, नाम मात्र होती है। तो जो भी सब्जियां अपन लेकर जाते हैं उसका अच्छा मंडी भाव देखने को मिलता है। तो साथियों, अगर इसकी बात करें तो आप इसका अच्छे से अच्छी सी क्वालिटी का एक बीज अपने यहाँ पर चुनाव कर लें। फिर उसके बाद सिंपल जिस प्रकार से अगर आपके यहाँ पर ड्रिप सिंचाई उपलब्ध है तो आप सिंपल बेड बना दीजिए। अगर ड्रिप सिंचाई उपलब्ध नहीं है तो सिंपल आप कल्टी होती है उसके माध्यम से आप इसको लगा सकते हैं बीजों को। इसमें किसी प्रकार का कोई कीट का प्रकोप नहीं है। इसमें एक सिंपल फल मक्खी जो एक प्रकार से फ्रूट फ्लाई अपन बोलते हैं उसका प्रकोप होता है। तो उसके लिए आप अपने यहाँ पर सोलोमोन या अन्य प्रकार के जो कीटनाशक आते हैं उसका इस्तेमाल कर ले। डाई फिंथुरोन आता है उसका इस्तेमाल कर ले ताकि अपने यहाँ पर फल मक्खी का प्रकोप ना हो। इस फल मक्खी से अगर आपने इस फसल को बचा लिया तो बहुत ही अच्छा प्रोडक्शन आपको इस फसल के अंदर देखने को मिलेगा। तो साथियों, अब बात करते हैं थर्ड फसल की कि कौन सी तीसरी फसल का चुनाव करें ताकि उसमें अच्छा उत्पादन ही मिले और अच्छा मंडी भाव भी देखने को मिले। साथियों, आप इस समय घिया और तोरई का
अपने यहाँ पर बीज का चुनाव कर सकते हैं। साथियों, ये ऐसी फसलें हैं जिसमें आपको खर्चा कम देखने को मिलेगा, साथ ही आने वाले समय के अंदर इनका प्रोडक्शन बहुत ही ज़्यादा देखने को मिलेगा। अगर इसका मंडी भाव भी आपको कम मिलेगा, परंतु इनका प्रोडक्शन इतना ज़्यादा होता है घिया और तोरई का, तो आपको जो कम मंडी भाव में भी अच्छा आपको मुनाफा हो जाएगा और कम खर्चे वाली ये और आपको इसमें क्या होता है, जो बेड से बेड की दूरी होती है वो ज़्यादा होती है। तो इसमें क्या होता है, आप इंटरक्रॉपिंग भी कर सकते हैं। इंटरक्रॉपिंग की बात करें, अगर बेड से बेड की दूरी की बात करें तो लगभग 10 से 12 फीट तक इसके बेड से बेड की दूरी होती है। तो बीच में आप इंटरक्रॉपिंग के माध्यम से अपने यहाँ पर गंवार की जो फसल है, गंवार फली, जो सब्जी वाले गंवार की फसली होती है, जिसको आम भाषा में रेशम भी बोलते हैं, उसकी आप बुआई कर सकते हैं। इससे क्या होगा, आप एक खेत से 2 फसलें ले सकते हैं और दोनों ही फायदे वाली फसलें होगी। क्योंकि इस इंटरक्रॉपिंग से फ़ायदा क्या होगा, और नीचे वाली जो फसलें घिया है, तोरई है, अन्य जो लोया मतीरी की बात करें या फिर बात करें काचरी की, तो नीचे वाली फसलें उनमें ज़्यादा टेम्परेचर की वजह से जो फूड सेटिंग है वो प्रभावित नहीं होगी, उसमें प्रोडक्शन प्रभावित नहीं होगा। साथ ही आम के आम गुठलियों के दाम हो जाएंगे। जो आपको ने खर्चा लगाया है आपकी मुख्य फसलों के, चाहे वो घिया हो, तोरई हो, काचरा हो, लोया मतीरी, उनमें अगर आपने जो खर्चा लगाया वो सारा का सारा खर्चा ये गंवार फली की फसल ही निकाल देगी इंटरक्रॉपिंग के माध्यम से जो आपने लगाई है। और साथ ही आपकी फसलों में नीचे वाली जो मुख्य फसलें उसमें रोग कम लगेंगे, कीट कम लगेंगे और साथ ही आपको प्रोडक्शन भी उसमें अच्छा देखने को मिलेगा। तो अगर 10 से 12 फीट की जो दूरी है उसके बीच में आपको गंवार फली का एक अच्छा सा बेड बनाना है और उसमें आपको गंवार के जो सब्जी वाला गंवार होता है वो लगा देना है। इससे आपको बहुत दुगुना फायदा हो जाएगा। मतलब आपने फसल 2 चुनाव करिए, नीचे वाली जो फसलों में खर्चा लगाया है वो सारा का सारा एक फसल आपकी कवर कर देगी। तो साथियों, ये जानकारी आपको किस प्रकार की लगी हमें कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं, और अन्य आपको जानकारी चाहिए तो हमें कमेंट कर सकते हैं। साथ ही वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं। हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद साथियों।